और विभाग के समस्त कर्मचारी कैटर गार्ड से लेके पीसी से हॉप तक को सबको मैं याद करता हूँ, जो मेरे सफ़र में साथ रहे 38 साल में, और उनके सहयोग से ही हम कुछ कार्य कर पाए। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं मेरे परिवार के सभी सदस्यों को याद करता हूँ। मेरी धर्मपत्नी स्मिता राठौड़ को याद करता हूँ, जो लगातार मेरे साथ सुख दुख में साथ रही हैं। यद्यपि हमारा संबंध 34 साल का है, लेकिन मानसिक संबंध 40 साल का है, तो हमेशा मेरे साथ रही हैं। और आज के समय में आज्ञाकारी संतान होना और सही राह पर चलने संतान होना भी एक सौभाग्य होता है। तो मैं दोनों पुत्रों और बहू को भी याद करता हूँ, जो मेरे साथ रहे हैं, और पारिवारिक माहौल ऐसा रहा है कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। 38 साल काफ़ी लंबा समय होता है। 30 जुलाई 1986 को मैंने हनुमानगढ़ में एसीएफ के पद पे ज्वाइनिंग दी थी। उस दिन बुधवार था, और आज 31 जनवरी 2024 में बुधवार है, और मेरा जन्म भी बुधवार की रात का है। ये तो निश्चित भगवान का सहयोग है। इतने लंबे समय में काफ़ी चीज़ें देखी, काफ़ी अनुभव किए, और मैं समझता हूँ कि किसी भी संस्था में या किसी भी राजकीय सेवा में टीम वर्क सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप अपनी टीम को लेकर चल सकते हो, तब तो आप अच्छा काम कर सकते हो। और एक अच्छे अधिकारी, कर्मचारी या लीडर के लिए आवश्यक है कि अपने टीम के प्रत्येक सदस्य को जाने और सबसे काम ले सके, और सबको साथ साथ सिखाता भी रहे। आपको कभी भी अच्छी टीम पूरी नहीं मिलेगी। आपको 10 आदमी से 5 अच्छे मिलेंगे, कुछ कमज़ोर मिलेंगे, कुछ असक्षम भी मिलेंगे, लेकिन अपना फर्ज यही है कि हम टीम को अच्छा बना सकें। हमने वो समय देखा जब हम आए थे सेवा में, तो बहुत ही कॉम्पिटेंट, बहुत अच्छे सक्षम रेंजर्स थे, और एसीएफ थे, और डीएफओ भी थे। तीनों ही बराबर योग्यता के अधिकारी थे। तो उस समय कोई भी काम करना बड़ा आसान था। वो तीनों ही एक बात, आपस की बातें इशारों से समझ जाते थे। हालांकि उस समय साधन बहुत कम थे, साधन बहुत ही कम थे, बजट बहुत कम था, लेकिन सभी मेहनती थे। फिर बीच का जो समय हमने देखा, उसमें धीरे धीरे स्टाफ कम होता गया, रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। वो विभाग के लिए बड़ा ही चिंता का विषय था, लेकिन काफ़ी अथक प्रयासों के बाद में पिछले 3-4 सालों से समस्त कैडर्स में भर्ती अच्छी हो गई है, और चाहे रेंजर्स हो चाहे एसीएफ हो, सब ट्रेनिंग में गए हुए हैं। और फॉरेस्ट गार्ड भी अभी हाल ही में लगभग 340 तो अपने संभाग में ही, और करीब 100-150 वाइल्ड लाइफ में। तो मैं समझता हूँ करीब 500 फॉरेस्ट गार्ड अपने को यहाँ उदयपुर में मिल गए, और करीब 60-70 करीब फॉरेस्टर मिल गए। तो एक बहुत अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ कि इस साल हमारे को स्टाफ की कमी नहीं रहेगी, और बजट की कमी भी नहीं रहेगी। आप देख रहे हो, वाहन भी अपने पास काफ़ी संख्या में आ गए हैं। तो अब हमारे पास जो साधनों का भाव और कर्मचारियों का भाव नहीं रहेगा। लेकिन एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि कोई भी चीज़, कोई भी संस्था, कोई भी डिपार्टमेंट साधनों से नहीं चल पाएगा। उसके लिए साधना की जरूरत है। तो अब जो लोग कुछ बचे हैं, अब जो कुछ पुराने लोग बचे हैं, उनका बहुत बड़ा दायित्व है कि ये जो टीम आ रही है, इसको सही दिशा में ले जाएं, उसको सही ट्रेनिंग दें। ये बहुत अच्छा फोर्स आएगी, बहुत अच्छे पढ़े लिखे अच्छे बच्चे हैं, इनको सही लाइन पर लाना बहुत जरूरी है। उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा, कम से कम 2-4-5 साल प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि वन विभाग की नौकरी बड़ी अलग तरह की नौकरी है, साधारण नौकरी नहीं है। और डिपार्टमेंट में जाके आप 2-2-4 करके अपना आ जाओ शाम में। आप पूरी जिंदगी 38 साल तक सीखोगे तो भी आपको लगेगा हमने बहुत कम सीखा है। ये ज्ञान आपको धीरे धीरे इस पीढ़ी को देना पड़ेगा, और ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। मैं समझता हूँ सब जुट जाएंगे तो ये काम संभव है। आपके पास अगर मूल्य हैं तो कोई भी संस्था उठाया जा सकता है। 5 आदमी संस्था उठा सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। इसी मेवाड़ की भूमि में 3-3 जब शाखे हुए, 37 में, 67 में और 15 क्षेत्र में, 45 साल में 3-3 पीढ़ियां खत्म हो गई थी, लेकिन वही फिर वापस उठ गया। जो मूल्य बचे थे उनके पास, उन्होंने बच्चों को तैयार कर दिया।
वो जज्बा चाहिएगा विभाग में आगे। और किसी भी चुनौती से घबराए नहीं। आने वाला समय निश्चित रूप से थोड़ा सा कठिन होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि अब जो सरकार की मंशा है वो काफी मेहनत करने की मंशा है। पिछले 1 महीने में हमने जो देखा है, तो आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी और समय से अलग जाकर काम करना पड़ेगा। बायोमेट्रिक सिस्टम जब चालू होने वाला आपका शीघ्र ही, तो आपसे उम्मीद होगी कि आप आपसे डबल गुना काम करें। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप लोग उस काम कर पाएंगे और अच्छा सफल रहेंगे। मेरी जो 38 साल करीब की सेवा रही, बड़ी इंटरेस्टिंग सेवा रही, बहुत ही रोचक रही। और एक अंग्रेजी में एक वो कहावत है कि इट वाज लाइक ए रोलर कोस्टर। एक रोलर कोस्टर होता है, आपने देखा वो जो होता है ना, बच्चों में चलता है फिर गिर जाता है फिर आता है ना, उस तरह का रहा मेरा सफर। पर मैंने सारा सफर एंजॉय किया। और मैं समझता हूँ कि आज इस मौके पे चूंकि राजकीय मेरा अंतिम दिन है, तो खास करके जो मेरे कुछ युवा साथी बैठे हैं, शुभम है, अजय है, सुगना है, उनके साथ मैं थोड़ा शेयर करूंगा, कुछ समय लूंगा। मैंने ज्वाइन किया 30 जुलाई 1986 को हनुमानगढ़ में एसीएफ पद पे। वहाँ करीब मैं 5-6 महीने रहा, फिर हम ट्रेनिंग में चले गए और 88 में वापस जब आया तो मुझे वाइल्ड लाइफ कोटा में लगा दिया गया। वहाँ भी मैं कुछ नहीं रहा, महीने भर शायद, उससे भी कम रहा। उसके बाद मुझे P&M जयपुर में लगा दिया, एसीएफ P&M जयपुर में। ये बात है 1988 की, नवंबर 88 की। उसके बाद अगस्त में 89 में उन्होंने मेरा ट्रांसफर कर दिया वर्ल्ड फूड उदयपुर में। उसमें प्रोजेक्ट नया नया चालू हुआ था, उनको नए लोगों की जरूरत थी, तो उन्होंने मेरा 9 महीने में यहाँ ट्रांसफर कर दिया। कोई बात नहीं, हम यहाँ ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ करीब 1.5 साल रहा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मेरा ट्रांसफर कर दिया कोटा वर्ल्ड फूड में। कोटा वाले अधिकारी यहाँ आना चाह रहे थे, तो उन्होंने ऐसे कर दिया। तो मुझे थोड़ा सा मतलब अजीब लगा। मैंने कहा पहले आप उनको P&M में लगा दिया, फिर आपने वर्ल्ड फूड लगा दिया, हम नए नए अधिकारी हैं, उसमें टेरिटोरियल वाइल्ड लाइफ में कहीं तो रखो मेरे को। मैंने एक डिपार्टमेंट हो, और मैंने ये भी कहा साहब मेरा वाइल्ड लाइफ में स्पेशल इंटरेस्ट है, आप मुझे वाइल्ड लाइफ में रास्ते में कहीं भी भेज दो। तो पहले तो नहीं माने। फिर मैंने कहा साहब वाइल्ड लाइफ बीकानेर की पोस्ट खाली है और वहाँ कोई भी नहीं जाना चाहता, 8 महीने से खाली है, नोबडी वांट्स टू गो देयर, आप मुझे वहाँ भेजो। आप ताजुब हो रहे, मुझे 2 महीने तक डिपार्टमेंट नहीं भेजा, और उस समय भी मैं 2 महीने छुट्टी लेके रहा। फिर अल्टीमेट डिपार्टमेंट अग्री करना पड़ा, मुझे वाइल्ड लाइफ बीकानेर भेजा। और वहाँ मैं करीब 5.5 साल रहा, क्योंकि वहाँ आना चाहता नहीं था। वो मेरा बड़ा अच्छा समय निकला वहाँ पे। और उसी समय 92 में CZA का कंस्ट्रक्शन हुआ था, नया एक्ट बना था। तो मैं पहला आदमी था राजस्थान से जो जू में ट्रेनिंग करके आया था। और उसके बाद मैंने वहीं से वाइल्ड लाइफ डिप्लोमा किया 95 में। तो 97 में फिर इन्होंने मेरा ट्रांसफ़र कर दिया टेरिटोरियल कोटा। तो मैंने कहा मैं ट्रेनिंग अब करके आया हूँ वाइल्ड लाइफ की, आप मुझे वापस टेरिटोरियल में क्यों भेज रहे हो? तो साहब नहीं माने। फिर 1 महीने छुट्टी पर रहा मैं साहब मुझे कहीं भेजो, सबसे खराब भेजो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसमें DNP जैसलमेर कोई नहीं जाता था, खाली पड़ी थी 8 महीने से। उन्होंने मुझे फिर DNP जैसलमेर किया, मैं वहाँ 3 साल रहा। और उसके बाद में फिर कोई मारना चाहते थे, कोई बात नहीं, फिर उन्होंने मुझे भरतपुर केवलादेव में कर दिया। चलो कोई बात नहीं, ईस्ट से वेस्ट हो गया, वेस्ट से ईस्ट हो गया। और वहाँ भी मेरा करीब 4 साल अच्छा समय निकला। तो वहाँ भी बड़ा रोचक घटना हुई कि 2003 में एक हमारे साथी थे, उन्होंने मेरा ट्रांसफर तो करा दिया करौली में, करौली वाइल्ड लाइफ में, और खुद भरतपुर आ गए। वो भरतपुर से कोई खास बात नहीं, आ गए। पर मैंने डिपार्टमेंट में कहा सर हमारा तो प्रमोशन हो रहा है दोनों का ही, हम दोनों ही यहाँ से जाएंगे वापस, अब क्यों कर रहे हो आप? तो उन्होंने उसको मान लिया और कैंसिल कर दिया, तो वापस वहीं ज्वाइन कर लिया। अब वो संयोग ऐसा बैठा कि वो सरकार, इलेक्शन आ गए, सरकार चेंज हो गई, वो हमारी DP से अटक गई। तो करीब 8-10 महीने फिर निकल गए। तो फिर उन्होंने अधिकारी ने फिर ट्राई कर लिया, तो फिर वो आगे वापस भरतपुर आ गया। तब मुझे लगा यार मेरे को एक बार किला देव दर्शन करके आने चाहिए, तभी मेरा काम बनेगा। तो मैं फिर करौली चला गया। ये 2004 की बात है। वो 4-5 महीने में मैं रहा वहाँ टाइगर प्रोजेक्ट में, और हमारा प्रोसेस खैर था ही, वो प्रमोशन हो गया। उस समय क्या हुआ
कि सभी को टीए लगा रहे थे, टीए के पदों पे। तो मैंने कहा सब लगा दो, कहीं भी जयपुर के आसपास कहीं भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, कोई भी टीए लगा दो। जबकि उस समय वाइल्ड लाइफ बीकानेर जो पोस्ट थी जहाँ मैं पहले एसीएफ था, वो डीएफओ की बन चुकी थी। तो खैर कोई बात नहीं। पर जो शख्स मेरी जगह आए थे भरतपुर में, वो फिर वाइल्ड लाइफ बीकानेर चले गए 2 महीने में। और मेरे को उन्होंने फिर कहा आपको स्टिकर लगा देते तो लगा दो, कोई बात नहीं। तो जिस दिन हमारी लिस्ट निकली ट्रांसफर्स की, उस दिन क्या हुआ कि अचानक कोई चुनाव डिक्लेयर हो गए पंचायत वाले, उन्हें लिस्ट चुपचाप निकाली फटाफट। तो उसमें क्या किया कि मेरा नाम, मेरे ऊपर मेरे साथी बोर्ड थे राजेश कुमार जैन, तो उन्होंने उसके आगे तो लिख दिया सीकर और मेरे आगे लिख दिया जयपुर। टाइपिंग में गलती हो गई और ऑर्डर निकल गया। तो मैंने फिर जाके कहा साहब ये आपने, उनको परेशान ना कहा जयपुर घर इनको यही रखो, आप क्यों सीकर भेज रहे हो? उनके मतलब कोई संतान भी नहीं थी, तो वो परेशान क्यों कर रहे हो? नहीं ऑर्डर हो गया, जाना पड़ेगा। तो खैर कोई बात नहीं, फिर ऊपर बात करी तो लोगों को समझ में आ गई बात है, क्या फर्क पड़ा है, दोनों ही टीए लग रहे हैं। तो उन्होंने ऑर्डर चेंज कर दिया और मैं सीकर चला गया। ये 2004 की दिसंबर की बात। तो मैं वहाँ केवल 6 महीने रहा और जुलाई 2005 में सुबह अखबार पढ़ा तो आपको राजसमंद डीएफओ लगा दिया। तो मैं कोई बात नहीं, खास बात नहीं, सामान बांधा, वहाँ से चल पड़े। 2005 में राजसमंद आ गए डीएफओ जुलाई में। वहाँ मैंने 7 महीने नौकरी करी। 2006 फरवरी की शुरुआत में ही उन्होंने मेरा ट्रांसफर कर दिया आप रोड। ठीक है, मैं राजसमंद इसलिए गया था कि वहाँ से कोई चेंज कर जाना चाह रहे थे और वापस वहीं आना चाह रहे थे राजसमंद दूसरे आदमी, तो फिर वो मुझे वापस कर दिया। तो कोई बात नहीं, वहाँ चले गए। तो 2006 में मैं वहाँ चला गया, वहाँ करीब मैं 1.5 साल रहा। और उसके बाद 2008 में उन्होंने मेरा ट्रांसफर कर दिया जयपुर वन भवन में। ठीक है, हालांकि जो अधिकारी वहाँ आए थे उनका आईएफएस बोर्ड हो चुका था और आईएफएस की पोस्ट भी नहीं थी, फिर उन्होंने वहाँ कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। और जैसे मैं जयपुर पहुंचा उनका आईएफएस में सिलेक्शन हो गया, वो पोस्ट खाली हो गई। तो मैंने उनको ये कहा था मेरे बच्चे आप रोड में पढ़ रहे हैं अभी, आप मुझे वापस वहीं लगा दो, वहाँ लगाते हो वाइल्ड लाइफ माउंट आबू लगा दो, वहाँ भी लगाते हो तो मुझे आप उदयपुर में टीए लगा दो। उन्होंने तीनों ही बात नहीं मानी और करीब मैं 1.5 साल वहाँ रहा जयपुर वन भवन में। तो उस समय क्या था कि ये फ्राइडे वीक नहीं था, सॉरी हाँ 6 डेज वीक था, तो केवल संडे छुट्टी होती थी। तो मैं संडे की रात तो वहाँ से चलता था जयपुर से ट्रेन में और रायपुर आता था, फिर वापस उसी रात दूसरी रात बैठ के। तो करीब 1.5 साल में ऐसा मुझे करना इसलिए पड़ा कि दोनों ही बच्चों के उस साल बोर्ड था, एक का 10th का एक का 12th का, तो रिस्क नहीं ले सकते थे। चलो खैर कोई बात नहीं। तो दोनों के बोर्ड के एग्जाम हो गए 2009 में और मई में वहाँ से हम फ्री हो गए। तो मई में फिर मैंने कहा इनको जयपुर शिफ्ट कर देते हैं वापस। इनको जयपुर लिए 2009 मई में जून में, तो वहाँ एडमिशन करा दिया और 4 महीने बाद रहा, उन्होंने मेरा ट्रांसफर बेगू कर दिया। अच्छा बेगू इसलिए कर दिया कि उसमें प्रोजेक्ट बंद होने की स्थिति आ रही थी, वहाँ करीब 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही थी। तो मैंने ऐसा तो कोई बात नहीं, उदयपुर कुछ नज़दीक पहुँचे, खास बात है, वहाँ चलते हैं। तो फिर मैं यहाँ आ गया और ये वहीं रहे जयपुर। तो वहाँ से भी मेरा 1 साल जाना आना था। फिर मैंने उनको उदयपुर शिफ्ट कर दिया। मैं तो ठीक यहाँ का एक जगह पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत लगा था मेरे साथ घूम रहे थे, 8-10 इन्होंने स्कूलें चेंज कर ली तो ऑप्शन ही था गई। तो इनको फिर मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया 2010-11 में। फिर 12 में मैंने उनको कहा डिपार्टमेंट साहब मुझे आप उदयपुर में कहीं भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी पोस्ट पे लगा दो, आप बच्चों के पास जाएंगे, काफ़ी टाइम से बाहर है। तो पहली लिस्ट निकली, उसमें मेरा नाम उन्होंने कहीं नहीं लगाया, सेट नहीं किया, कोई बात नहीं। मेरे साथ वर्किंग प्लान की पोस्ट खाली है, यहाँ कोई नहीं जाता है, उसका चार्ज है रेंजर के पास या सुरेंद्र चौहान के पास। तो मैंने कहा सब यही लगाओ सब। तो बहुत मुश्किल से लगाया सर, 1 महीने में रहा, लगा दिया। मैंने ज्वाइन कर लिया यहाँ, 2012 की बात है। मैंने जून के शायद 20 किसी बात है ज्वाइन किया होगा। 1.5 महीने बाद सुबह देखा तो मेरा ट्रांसफर जौनपुर कर दिया उन्होंने। तो मैंने कहा सर वर्किंग प्लान में तो आया था काम से, मतलब वर्किंग लिखने के हिसाब से आया था। तो बोला कोई बात नहीं, सुना नहीं, फिर कोई बात नहीं, जोधपुर चला गया मैं। तो करीब 3-3.5 साल में जोधपुर रहा, वहीं प्रमोशन हुआ। फिर उसके बाद मुझे 2017 में उन्होंने अजमेर सीएफ लगाया। वो मैंने चला के कहा था, मैं मुझे अजमेर लगा दो आप, वहाँ कोई नहीं जाता है सीएफ, वो खाली रहते हैं हमेशा, यहाँ लोग कोशिश करेंगे तो वहीं लगा दो आप मुझे। तो लग गए भगवान की दया से। और उसके बाद फिर 19 में जब मेरा प्रमोशन हुआ तो उन्होंने मुझे
पीछे से हॉफ का टीए लगा दिया। करीब साल भर में वहाँ रहा और उसके बाद फिर मैं यहाँ आया, आप सब जानती हो। इतनी लंबी बड़ी रोचक कहानी रही नहीं। अब इसमें तो चीज आनर्स बता रहा हूँ, एक मिनट।